हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो यार मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने रैबिट बनीज़ की केयर कर सकते हो और उनके कैसे मरने के चांसेस कम कर सकते हो और उनको कैसे मदर फीड से सेल्फ फीड पर ला सकते हो। तो ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं इनको खाना डाल देता हूँ, अभी इनके खाने का वक्त है। उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले मैं इनको खाना डाल देता हूँ। अच्छा, तो भाई खाना मैं इनको डालता हूँ, सुबह के टाइम लूसन डालता हूँ। तो मैं 5 गड्डियाँ डालता हूँ रोज़ाना। अब 5 गड्डियाँ मैं ऐसे डालता हूँ, आधी गड्डी ऊपर दोनों खरगोशों को डालता हूँ और बाकी की जो 4 गड्डियाँ होती हैं वो मैं इनको नीचे डाल देता हूँ। ये आराम से थोड़ा थोड़ा खाते हैं। ऊपर खरगोश तो नीचे खरगोशनियों में ज़्यादा डलता है, ज़ाहिर सी बात है। वो नीचे 10 खरगोशनियों, ऊपर 2 खरगोश हैं सिर्फ। तो मैं आधी गड्डी ऊपर डालता हूँ दोनों खरगोशों को और बाकी की नीचे। तो भाई खाना वगैरह मैंने इनको डाल दिया, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं हम कि आप कैसे अपने रैबिट बनीज़ की केयर कर सकते हो। ठीक है, तो जो शुरू की जो मेन चीज़ें हैं ना, मेन जो 2 चीज़ें, अगर आपके पास वो नहीं होंगी तो आप इनकी केयर आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, जो शुरू की जो पहली चीज़ है वो ये है कि एक अच्छा ब्रीडिंग बॉक्स, और जो दूसरी चीज़ है वो है नेस्टिंग मटेरियल। अब इन दोनों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों की वीडियो मैंने सेपरेट बनाई हुई है। जिसने नहीं देखी वो देख ले जाके। नेस्टिंग मटेरियल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब रैबिट बनीज़ को ठंड लगती है, जब वो छोटे होते हैं तो वो नेस्ट के नीचे चले जाते हैं, और जब उनको गर्मी लगती है वो खुद ही खुद ऊपर आ जाते हैं। तो पहली जो 2 चीज़ें हैं वो ये हैं। अब जो थर्ड जो स्टेप है वो ये है कि जब भी आपकी रैबिट फीमेल बनीज़ डिलीवर करे तो आप जाओ ब्रीडिंग बॉक्स चेक करो, उसमें कितने बनीज़ हैं वो गिनो। ठीक है, बाहर निकाल के नहीं गिनना, ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर ही गिनो। और उसके बाद आप पूरा सेटअप चेक करो, अपना रैबिट सेटअप चेक करो। अगर कोई बच्चा बाहर है तो उसको भी आप उसके बॉक्स में डाल दो। अब बात करते हैं अपने चौथे स्टेप की, जो सबसे मेन स्टेप है। ज़्यादातर बच्चे इसी की वजह से मरते हैं। तो जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि आप अगले दिन जाओ, जिस दिन उसने बच्चे डिलीवर करें उससे अगले दिन जाओ और बच्चों को जाके चेक करो। अगर बच्चे, पहले तो गिनो उनको कितने बच्चे हैं। अगर एक दो ज़्यादा हैं तो कोई बात नहीं है, कभी कभार फीमेल बाद में भी बच्चे देती है। ठीक है, आप जाओ उनको चेक करो और उनको ये देखो कि वो भूखे हैं या उनका पेट भरा हुआ है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो भूखे हैं या इनका पेट भरा हुआ है? तो आप जब एक बच्चे को उठाओ और उसके पेट वगैरह को देखो। अगर पेट फूला हुआ है और वो थोड़ा बच्चा भारी हो रहा है और सुस्त सुस्त सा हो रहा है, नींद नींद आ रही है उसको, तो समझो उसका पेट भरा हुआ है। और अगर आप किसी भूखे बच्चे को उठाओगे तो वो इधर उधर भागने की करेगा, वो चुस्त दिखेगा आपको, इधर उधर भागने की करेगा। और उसका पेट इतना नुमाया नहीं हुआ होगा जितना भरे हुए बच्चे का होगा। उसका पेट इतना नुमाया नहीं हुआ होगा, उसका पेट अंदर की तरफ गया हुआ होगा और आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि हाँ ये भूखा बच्चा है। तो अगर ऐसी हालत हुई है बच्चों की तो आप उस वक्त कुछ नहीं करो, उस वक्त आप बाहर आ जाओ। उसके 3 या 4 घंटे बाद आप वापस जाओ, देखो अब बच्चों को, सब बच्चों को देखो। 80% चांस है कि उन्होंने फ़ीड करी हुई होगी, उसकी मदर ने फ़ीड कराई हुई होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, फ़ीड नहीं कराई हुई, तो आप उसी खरगोशनी को पकड़ो जिसके ये बच्चे हैं और बॉक्स में डाल दो, ब्रीडिंग बॉक्स में, और बॉक्स बंद कर दो। 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट लगते हैं एक खरगोशनी को बच्चे फ़ीड कराने में। तो आप मैक्सिमम 20 मिनट या 15 मिनट तक उसको बंद रहने दो, उसके बाद उसको निकाल दो खरगोशनी को। तो ईज़िली सारे बच्चे फ़ीड कर लेंगे। अब पांचवा जो स्टेप है वो यही है कि आप रोज़ाना जाके बनीस वगैरह को चेक करो रात को। और अगर कोई बच्चा बाहर वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको अंदर डाल दो उसके बॉक्स में। और अगर इन्होंने फ़ीड नहीं करी हुई बच्चों ने तो वही करो, आपके खरगोशनी को पकड़ के बॉक्स में डाल के उनको फ़ीड करवा लो। अक्सर ये होता है कि लोग 1-2 दिन तक तो देखते हैं बच्चों को, उसके बाद देखते नहीं हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा मर जाता है तो वो घोंसले में पड़ा रहता है, नेस्ट वगैरह में पड़ा रहता है खाने में, और वो फिर उसके अंदर कीड़े लगते हैं, वही कीड़े दूसरे बच्चों को लगते हैं और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे मर जाते हैं। तो आप डेली नहीं देखो, चाहे अगर आपसे डेली देखा नहीं जा रहा तो 1-2 दिन में आप बच्चों को देखते रहो, उनको गिनो कितने बच्चे हैं। अगर कोई बाहर है तो उसको उठा के उसके खाने में डाल दो, और अगर फ़ीड नहीं हुई हुई तो फ़ीड करा लो। ठीक है, ऐसे इनको केयर रखो डेली, नहीं तो 1-2 दिन में आप देखते रहो। अगर कोई बच्चा खुदा ना खास्ता मर गया है तो उसको निकाल दो। और अगर नेस्ट वगैरह में कीड़े हो गए या नेस्ट गीला हो गया है तो उस हिस्से की घास निकाल के उधर नई घास रख दो। ठीक है, ये था पांचवा स्टेप। अच्छा, तो भाई ये जो पांचवा स्टेप था आपका वो तकरीबन चलेगा 10-11 दिन तक। उसके बाद आपके रैबिट बनीज आइज़ वगैरह खोलना शुरू कर देंगे, आंखें खोलना शुरू कर देंगे।
आँखें तकरीबन बच्चे 11 दिन में खोलना शुरू कर देते हैं, कुछ 11 दिन में ही खोल लेते हैं, कुछ 12वें दिन में, कुछ 13वें दिन में। 13 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा 13 दिन तक आँखें खोल लेता है। अगर 13वें दिन तक आँखें नहीं खोली किसी बच्चे ने, आप चेक करो 13वें या 14वें दिन में आप चेक करो जाके सब ने आँखें खोल ली हैं तो अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे ने आँखें नहीं खोली तो आप उसके पॉलीफैक्स लगाओ। वो होता ये है कि चीपड़ वगैरह लग जाता है, उसकी वजह से उससे आँख नहीं खुल रही होती, तो आप उस पे जो आँखों की पॉलीफैक्स आती है वो लगाओ, आप पॉलीफैक्स लगाओ और रुई वगैरह से 1-2 दिन तक पॉलीफैक्स लगाओ, वो आँखें वगैरह खोल लेगा। मेरे पास एक बनी था, उसकी आइज़ में इन्फेक्शन इसी वजह से हो गया था, मैंने वीडियो में दिखाया था। तो उसकी मैंने 17-18 दिन तक देखा नहीं था, मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने उसकी आँख देखी नहीं थी 17-18 दिन तक, और उसने 17-18 दिन तक आँख खोली नहीं। जब मैंने देखा और उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करी तो उसकी जब आँख खुली तो वो ख़राब ही हो गई थी आँख। वो गलती थी मेरी। तो आपने ऐसा नहीं करना, आप 13 या 14 दिन में ही देख लो। अगर किसी बच्चे ने आँख नहीं खोली तो उसके पॉलीफैक्स लगाओ और उसकी आँखें वगैरह खुलवा दो आराम से ईज़िली। तो ये थे कुछ 6 स्टेप जिससे आप गनीज़ की केयर कर सकते हो, और अगर इधर तक बच्चा सरवाइव कर जाता है 10-11 दिन तक तो आपका बच्चा मरने के उसके चांसेस 30% या 20% हो जाते हैं। उसके बाद वो किसी बीमारी की वजह से ही मर सकता है, ऐसे ही ठंड वगैरह से नहीं मर सकता। उसके बाद बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो आराम से बाहर भी घूम सकता है और वो खाने वगैरह पे भी मुंह खुद मारना शुरू कर देता है घास वगैरह पे। तो अब बात करते हैं कि आप अपने रैबिट बनीज़ को सेल्फ फीड पे कैसे ला सकते हो मदर फीड से हटा के। तो भाई सेल्फ फीड पर लाने का 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, आप सारे बच्चों को लो और ऐसे किसी पिंजरे में रख दो। ऐसे किसी पिंजरे में डालकर आप सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं आप ऐसे पिंजरे में डालकर और उसके सामने लूसन वगैरह रख दो। आप आधे 1 घंटे तक इन्हीं पिंजरे में रहने दो, बच्चों को इसी पिंजरे में रहने दो। और उसके बाद वो मुंह वगैरह मारना शुरू कर देंगे लूसन पे। शुरू में खाएंगे नहीं, पत्ते वगैरह खाएंगे नहीं, बस चूस के फेंक देंगे। उसके बाद आप एक हफ्ते तक ऐसा करो, सारे बच्चों को पिंजरे में डालो और उसके बाद आप लूसन वगैरह प्रोवाइड करो उनको। वो मुंह वगैरह मारेंगे 2-3 दिन तक, उसके बाद खाना भी शुरू कर देंगे। या तो फिर दूसरा तरीका ये है, आप जब भी अपने खरगोशनियों को खाना दो, सारे बच्चों को खानों से निकाल कर खरगोशनियों में बाहर, मतलब जिधर खाना दिए उधर ही बच्चों को भी रख दो। मैं ये करता हूँ कि जैसे ही मैं खरगोशियों को खाना देता हूँ उधर ही बच्चों को रख देता हूँ। वो खाना भी खाते रहते हैं और कभी कभार खरगोशियों को भी तंग करते रहते हैं, किसी के भी नीचे घुसते रहते हैं, खरगोशियाँ इधर उधर भागती रहती हैं। तो मैं तो फ़िलहाल यही करता हूँ, जब भी मैं खाना देता हूँ तो बच्चों को बाहर निकाल देता हूँ। ऐसे ही मैं लूसन के साथ भी करता हूँ, और जब भी मैं इनको दाना वगैरह देता हूँ रात को, तो जब भी मैं बच्चों को बाहर निकाल देता हूँ, आधे 1 घंटे तक बाहर रखता हूँ बच्चों को दाने वगैरह पे, वो बैठते हैं, थोड़ा बहुत मुँह भी मारते हैं। ऐसे ही बच्चों को ना फिर आदत होती है कि फिर शुरू में वो मुँह वगैरह मारते हैं दाने पे, फिर खाना वगैरह शुरू शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, इतने बड़े, तो उसके बाद खरगोशनी दूध पिलाना ज़रा कम कर देती है, फीड कराना। उसके बाद बच्चे एक तो खुद भूख से बाहर आते रहते हैं, उस फिर बाकी आप भी जब उनको सामने दाना वगैरह रखोगे, कुछ खाने का नहीं होगा, तो वो ऐसे सेल्फ फीड पर आ जाते हैं। तो ये थे 2 तरीके, या तो आप पिंजरे में कर दो, अलग से पिंजरे में सारे बच्चे रख दो आधे 1 घंटे के लिए, उसके बाद उनको खाना दो। या फिर जब आप खरगोशों को खाना देते हो उस जब ही आप बच्चों को भी बाहर निकाल दो, वो ऐसे सेल्फ फीड पर आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता लगता है सेल्फ फीड पर आने में। उसके बाद आपके बच्चे खाने में तो जाएंगे ही नहीं, जिस खाने में उनसे बच्चे दिए तो उस खाने में जाना बंद कर देंगे 11-12 दिन तक। बाहर ही कहीं ठिकाना बना लेंगे कोई दूसरी जगह, उधर ही जाके बैठा करेंगे सारे बच्चे। और जब भी आप खरगोशियों को खाना दोगे वो भी भाग कर आएंगे और खाना वगैरह खाना शुरू कर देंगे। 1 महीने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाता है कि आप उसको सेल कर सकते हो। मैं भी 1 महीने या 32 दिन के बाद बच्चे सेल कर देता हूँ, ठीक है। और वो आराम से सेल्फ फीड पर भी आ जाते हैं, खाना भी खाते हैं, पानी भी पीना शुरू कर देते हैं, दाना भी खाते हैं, और जो सब्ज़ी वगैरह देते हो आप वो भी खाना शुरू कर देते हैं। तो 1 महीने के बाद बच्चा सेल्फ फीड पर आ जाता है प्रॉपर, और आप उसको बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये थे कुछ तरीके, कुछ केयर टिप्स थे आपके लिए, जिनको आप फॉलो करके अपने बच्चे के मरने के चांसेस कम कर सकते हो। जीना मरना वैसे अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन आप भी अपना इस तरीके से बेस्ट दे सकते हो, बेस्ट केयर कर सकते हो आप भी इनकी। बस यही था इस वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने रैबिट्स का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।